नेहेमाया फारस के राजा अर्तक्षत्र का विश्वसनीय सेवक, राजा का प्याला उठाने वाला था। एक दिन उसे समाचार मिला कि यरूशलेम की दीवारें टूट चुकी है और लोग संकट में हैं। यह सुनकर उसका दिल भर आया और उसने उपवास और प्रार्थना शुरू कर दी। जेआईएसटा नेहेमाया 1 अध्याय 4 आयत में लिखा है, जब मैंने यह सुना, मैं बैठकर रोया, कई दिन तक शोक मनाया, उपवास किया और स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की। नेहेमाया इतना दुखी था कि राजा ने उसे पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? नेहेमाया ने अपने दिल की बात बताई और राजा से यरूशलेम जाकर दीवारें बनाने की अनुमति मांगी। राजा ने उसे आशीर्वाद, पत्र और सुरक्षा दी ताकि वह अपने मिशन को पूरा कर सक। जब नेहेमाया यरूशलेम पहुंचा तो उसने देखा कि शहर की हालत बहुत बुरी थी। रात में बिना किसी को बताए उसने पूरी दीवार का निरीक्षण किया। अगले दिन उसने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, आओ हम मिलकर यरूशलेम की दीवारें बनाएं ताकि हमें और अपमान न सहना पड़े। लोगों ने उत्साह से काम शुरू किया, लेकिन कुछ शत्रु जैसे संबल्लत, तोबियाह और गेशेम इसे रोकने लगे। उन्होंने नेहेमायाह का मजाक उड़ाया, धमकाया और हटाने की कोशिश की। नेहेमायाह ने हार नहीं मानी। उसने कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमें सफलता देगा। शत्रुओं ने हमला करने की योजना बनाई, मगर नेहेमायाह ने काम करने वालों से कहा कि एक हाथ से काम करो और दूसरे हाथ से तलवार पकड़ो। नेहेमायाह और लोगों ने अपनी मेहनत और परमेश्वर पर विश्वास से सिर्फ 52 दिनों में यरूशलेम की दीवारें दोबारा बना दी। शत्रु हैरान रह गए। यह एक सिद्धांत और निष्ठा की विजय थी। सिर्फ दीवार बनाना ही काफी नहीं था। नेहेमायाह चाहता था कि लोग परमेश्वर के वचन का पालन करें। उसने एजरा को व्यवस्था पढ़ने के लिए बुलाया। जब लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना तो उन्होंने पश्चाताप किया और अपनी जिंदगी बदलने का वचन दिया। नेहेमायाह ने कई सुधार किए। मंदिर की शुद्धिकरण, अन्य देवी देवताओं की पूजा रोकना, गरीबों और अनाथ बच्चों की मदद करना, सब्त का पालन सुनिश्चित करना। नेता वही जो सिर्फ शिकायत न करे बल्कि काम करे। परमेश्वर पर विश्वास हो तो बड़े से बड़ा काम संभव है। शत्रु हमेशा रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन हिम्मत और विश्वास जीत दिलाता है। सिर्फ बाहरी उन्नति नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति भी जरूरी है। नेहेमायाह एक महान नेता, विश्वासी व्यक्ति और परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति था। उसने यरूशलेम की दीवार सिर्फ अंदरूनी शक्ति से नहीं, बल्कि परमेश्वर की कृपा और लोगों की एकता से बनवाई।